अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि महाराष्ट्र राज्य पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर और भारतीय जनता पार्टी के परभनी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता ये 30 जनवरी 2024 को परभनी शहर के न्यायालय में नजर आए और न्यायालय में नजर आने के बाद में इनके साथ में हरिओम मित्र मंडल से ताल्लुक और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बाला साहब जादव, इनकी भी इस वक्त मौजूदगी थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त मौजूद थे जब इसी के लिए परभनी कोर्ट में महाराष्ट्र राज्य के माजी पानी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर जब परभनी शहर के कोर्ट में आए और कोर्ट में आने के बाद में इन्होंने जिस तरह बबनराव लोणीकर इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त दी है, इस वक्त अल्पसंख्यक सेल के हमू चौधरी ये भी इस वक्त मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया बबनराव लोणीकर इन्होंने दी है। बियाणे महामंडळानं परभणी आणि इतर 5 जिल्ह्यामध्ये 30,000 क्विंटल बियाणं बोगस विकलं होतं आणि हे बोगस बियाणं शेतकऱ्यांचं उगालं नाही, शेतकऱ्यावर अन्याय झाला आणि 6 जिल्ह्यामध्ये 30,000 क्विंटल बियाणं बोगस विकल्यानंतर आम्ही तळाला मोर्चा काढला। त्यावेळचे जिल्हाधिकारी आहेत, त्यावेळचे जिल्हा पोलीस प्रमुख आहेत, यांनी खरं तर आघाडीचं सरकार होतं आणि आमचा मोर्चा निघाल्यानंतर ज्या बियाणे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी बोगस बियाणं विकलं, एमडी आहेत, मार्केटिंग मॅनेजर आहेत, या 6 जिल्ह्याचे विभागीय व्यवस्थापक आहे, परभणीला कार्यालय आहे त्याचं, 30,000 क्विंटल बियाणं बोगस विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली। शेतकऱ्यांचं बियाणं गेलं, खतं गेले आणि कोट्यावधीचं नुकसान झालं। बियाणे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यावर केस करायच्या ऐवजी कंपन्यांवर केस करायच्या ऐवजी ज्या कंपनीने बोगस बियाणं उचललं त्यांच्यावर, त्यांच्या शिपायावर सुद्धा कारवाई केली नाही आणि आमच्या कार्यकर्त्यावर, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर गुन्हे दाखल केले। शेतकऱ्यासाठी अशा प्रकारचे गुन्हे आमच्या आयुष्यात खूप वेळा झालेले आहेत आणि या गुन्ह्यामुळे आमच्यावर काही फरक पडत नाही। ज्यांनी बोगस बियाणं विकलं, ज्यांनी त्याच्यात भ्रष्टाचार केला, चुकीचं काम केलं, कोट्यावधीची उलाढाल असणाऱ्या सीड्स कंपन्या आणि बियाणे महामंडळ यांच्या शिपायावर सुद्धा कारवाई केली नाही। त्यावेळेला कर्फ्यू होता, मात्र प्रश्न शेतकऱ्यांचा होता आणि शेतकऱ्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो। मी जिल्हाधिकारी आणि यांना सांगितलं की इकडं नांदेडचा कर्फ्यू हटला, जालन्याचा कर्फ्यू हटवला, बीडचा कर्फ्यू हटवला, हिंगोलीचा कर्फ्यू हटवला, परभणी हे महाराष्ट्राचंच आहे ना, मग तुम्हाला त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा सरकारनं सांगितलं का परभणीची यंत्रणा कोलमंडायची, परभणीच्या लोकांवर अन्याय करायचा? आणि माझा वाद झाला आणि त्यामुळे हे सगळे गुन्हे दाखल झाले होते। या संदर्भातली आज कोर्टाची आमची तारीख आहे। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।